रोहिंग्या बांग्लादेशी प्रवासी लोग यह सभी एक अभियान से जुड़े घुसपैठिए हैं जिनके खिलाफ राज्य सरकार सख्त एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, कोंडागांव में घुसपैठियों से जुड़े कई मामले सामने आने पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। राजधानी रायपुर में बाहरी संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन में गुरुवार सुबह से ही बाहरी संदिग्ध लोगों को शहर के अलग अलग थानों से लाया गया। सभी का पुलिस वेरिफिकेशन किया गया और संदिग्ध लोगों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से की गई। राजस्थान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और नेपाल के लोगों का पुलिस सत्यापन किया गया। पुलिस ने करीब 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। घुसपैठियों पर सरकार का शिकंजा, बाहरी संदिग्धों पर पुलिस का कड़ा एक्शन। राजधानी में बाहरी संदिग्धों पर पुलिस कार्रवाई तेज। अलग अलग थानों में मुसाफिरी दर्ज नहीं करने वालों पर कार्रवाई। थाने में बिना सूचना दिए किराए से रह रहे थे 1961 लोग। सिविल लाइन थाने से करीब 468 लोगों को पुलिस लाइन लाया गया। उरला से लगभग 530, आजाद चौक से 163 संदिग्ध लाए। कोतवाली से 450, पुरानी बस्ती से 350 लोगों को लाया गया। इसीलिए आज वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इनका आधार का वेरिफिकेशन भी चल रहा है और कि किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि विभिन्न घटनाओं में बाहरी लोगों के हाथ हुए हैं। जैसे खास करके पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान से लूट और चोरी के अपराधी लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और विभिन्न जगहों पे ये काम कर रहे थे और रेकी कर करके घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसी कारण ये अभियान छेड़ा गया है और तस्दीकी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों को बाहर कर शांति व्यवस्था कायम हो, इससे पहले ही राजनीतिक गलियारों में खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी के विपक्ष में रहते हुए यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में बड़ा ही अहम विषय रहा है। 2023 चुनाव में जब बीजेपी सत्ता में आई, तब से बाहरी लोगों पर कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू हुआ। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि साल भर में सरकार अपराध पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अन्य राज्य से अपराध यहां आकर पैर पसार चुके हैं। संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की मंशा है कि बाहरी लोग छत्तीसगढ़ में आकर बस जाएं, ताकि यहां पर वो सिस्टम को खत्म कर सकें। अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन हैं, क्या करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सरकार पे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि सरकार में रहकर भी स्थिति इनका संभल नहीं रही है। आप आरोप लगाने से अच्छा कम से कम अपना सरकार को ठीक ठाक करते, मैं समझता हूँ वो बेहतर होता। जो हमारे यहाँ के पूरे सिस्टम को ख़त्म करे, और उन्होंने किया। 5 साल में उनका वरदास उनके ऊपर था और उसी कारण से कई ऐसी घटनाएं सामने आई। तो इस तरीके से घटना भी सामने आई, तो क्या ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ख़त्म करने की साजिश नहीं है? कहीं ना कहीं से ये लोग आज ऐसे जो रोहिंग्या है उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के साथ में खड़े दिखाई नहीं देते। बहरहाल छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या बांग्लादेशी बाहरी संदिग्धों के खिलाफ सरकार का अभियान तेज गति से चल रहा है। पुलिस महकमा इस पर लगातार मंथन कर रहा है। राजधानी रायपुर में संदिग्ध लोगों का वेरिफिकेशन होना बताता है कि सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बड़ी संख्या में बाहरी संदिग्ध लोगों का मिलना एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इससे कई तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस वेरिफिकेशन अभियान से सरकार बाहरी घुसपैठियों को रोक पाने में कितनी कामयाब हो पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट।